+5 चप्पल लेकर नीचे से देखो तो। +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलो, तो कल क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लिखो रिडॉक्स टाइट्रेशन, हेडिंग क्या डालोगे? रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन, इधर ही बैठो, उधर बैठो, बैठो उधर। क्या है रिडॉक्स टाइट्रेशन? देखो क्या होता है क्लास। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो क्लास, हमने कुछ पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो था, हमने वहां पर क्या पढ़ा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बताओ क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? केमिनोफोर का पढ़ा था हमने, केमिनोफोर के बारे में, K2Cr2O7 पढ़ा था कभी? ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है क्लास? जो क्या करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करेगा, और सामने वाले क्या कराएगा, गेन कराएगा। तो लिखो इसके बारे में, those agent which oxidize other and themselves, those agent which oxidize others and themselves get reduced। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग मैंने बताया, क्या बताया था मैंने, कि जो दूसरे को क्लास क्या करेगा, लॉस कराएगा, और खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब सबसे स्ट्रॉन्ग जो क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लास माना जाता है वो कौन है क्लास? KMnO4। कौन है क्लास? KMnO4। और क्लास क्या होता है? K2Cr2O7। ये दोनों क्लास क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, कौन है ये दोनों क्या है क्लास? वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या क्लास? वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या वेरी स्ट्रॉन्ग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्लास? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास क्या होते हैं ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कौन? KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, क्या काम करता है बताओ क्लास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? जो क्या करेगा, जो दूसरे का लॉस कराए, खुद क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, चलो अब इसमें क्लास हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब दूसरे क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडाइज अदर
in their maximum ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें क्लास? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है क्लास? ठीक है, देखो यहाँ पर अब जैसे क्लास यहाँ पर SO2 है, क्या क्लास? SO2 है। SO2 क्या है क्लास? ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसका? +4 है। सल्फर का मैक्सिमम क्या होता है? +6 होता है। क्या होता है? +6। कैसे पता चला मुझे? बताओ क्या होगा? 2,8,6 होगा। तो आखिरी शब्द कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। मतलब मैक्सिमम कितना रहेगा? 6 रहेगा। अगर क्लास इसका रिएक्शन तुम कराओगे KMnO4, किससे कराओगे? KMnO4। तो KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर दे। क्या करेगा? सॉरी, इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। और कहां तक लेके जाएगा? जो इसका मैक्सिमम रहेगा। क्या रहेगा इसका? इसका मैक्सिमम कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? ये कहां लेके जाएगा? +6। मतलब SO3 कितने में लेके चलाएगा? क्लियर है? तो जो भी एलिमेंट यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे F यहाँ पर दिया Fe+2, क्या दिया हुआ है? Fe+2 का मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम होता है Fe+3। क्या होता है? +3। ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है ये क्या काम करेगा? जो भी क्लास उसके सामने रहेगा उसको उसके मैक्सिमम में लेके जाएगा। कहाँ ले जाएगा? एक और एग्जांपल देखो जैसे Cl क्लास दिया हुआ है, Cl2-1 दिया। बताओ कितना इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना दिया हुआ है? +3 है। कितना है? +3। कितना दिया हुआ है? +3। ठीक है। अब बताओ इसका मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम क्या होगा? क्या होता है? देखो 2,8,7 किसमें आएगा ये मैक्सिमम? 7। ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्लास क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन क्लास किससे कराऊंगा? KMnO4 से, तो किसमें लेके Cl किसमें लेके जाएगा? किसमें लेके जाएगा? उसके मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के में लेके जाएगा। क्लियर है क्या बता रहा हूँ मैं? समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? KMnO4 और K2Cr2O7 का फंक्शन क्या है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज तो करते हैं, दूसरे को लॉस कराएंगे। कब तक लॉस कराएंगे? जितना पॉसिबल है। जितना पॉसिबल है मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है पूरा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। सल्फर से कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता था? 6। तो पूरा निकालेगा। यहाँ पर कितना निकल सकता था? 7। तो पूरा निकालेगा। ठीक है। Fe में कितना निकल सकता है? 1 ही। ठीक है। तो उसका क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में लेके जाने का मतलब क्या है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सबको क्या करेगा? निकाल देगा। क्लियर है? समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? अब जो KMnO4 होता है क्लास, वो हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। किसमें पढ़ेंगे? तो अगर बात करें क्लास ए, मैं बात कर रहा हूँ KMnO4 की बात कर रहा हूँ मैं पहले। KMnO4 की बात कर रहा हूँ ए इन एसिडिक मीडियम। किसमें क्लास? अब देखो दूसरे को क्या करा रही है? लॉस करा रहा है। खुद क्या कर रहा है? गेन कर। अब मुझे बताओ KMnO4 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है। क्या है? +7 है। +7 से क्लास ये हमेशा क्लास एसिडिक मीडियम के अंदर अगर है, कहाँ पर? एसिडिक मीडियम के अंदर अगर है तो हमेशा क्लास रिड्यूस होकर कहाँ पर जाएगा? KMnO4। क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कर रहा है। तो किस में जाता है? +2 में। किस में जाएगा? +2 में जाएगा। क्लियर है? हमेशा क्लास याद रखना। ठीक है। एसिडिक मीडियम के अंदर अगर दिया हुआ है तो एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 दूसरे का लॉस करके कहाँ लेके जाएगा? मैक्सिमम में। और खुद कहाँ जाएगा? खुद जाएगा +2। किस में जाएगा? +2 में। ठीक है। Mn+2। ये याद रखना। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है ये। और ये हमने कहाँ पर किया था? DNA ब्लॉक जब किया था हमने, वहां पर बहुत सारा रिएक्शन आया था इसका। ठीक है। अगर कनेक्ट कर सकते हो तो कनेक्ट वहां से करो। ठीक है। चलो बात करें क्लास अगर हम लोग इन बेसिक मीडियम, कहां पर क्लास?
इन बेसिक मीडियम। बताओ क्लास क्या होगा? KMnO4। अब देखो एक काम तो करेगा ही, क्या करेगा? क्या होगा इसका? KMnO4 रिड्यूस करेगा कि क्या होगा, लॉस करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस करेगा? गेन करेगा। बताओ कितना हो जाएगा? Mn ये हो जाएगा प्लस +6 में, किसमें आएगा ये? तो बेसिक मीडियम के अंदर क्लासेस में होता है +6। KMnO4 कहाँ से आया? +7 से कहाँ पर आ गया? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? एक इलेक्ट्रॉन। कितना किया? एक इलेक्ट्रॉन। बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में कहाँ पर आता है? +7 से +2। बेसिक मीडियम में +7 से +6। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बात करेंगे न्यूट्रल। किसमें क्लास? इन न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम के अंदर क्लास अगर बात करेंगे हम लोग, न्यूट्रल मीडियम के अंदर क्लास क्या होगा? न्यूट्रल मीडियम के अंदर क्लास यहाँ पर बताओ क्या है? KMnO4 है, वो क्लास न्यूट्रल मीडियम में कहाँ पर आएगा? Mn+4 कहाँ पर आएगा? +4 में आएगा। ठीक है। याद रखना ट्रिक मैंने बताया था आपको, कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पर क्या था क्लास? A एंड B। A एंड B याद करने बताया था मैंने कहाँ पर, जब हमने क्या पढ़ा था? DNF ब्लॉक। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? 2, 4 और 6, एसिडिक, न्यूट्रल और बेस। याद कैसे रखो कि A एंड B। क्लियर है? लिख लो इसको। तो KMnO4 याद रखना हमेशा क्या होगा? एसिडिक मीडियम के अंदर कहाँ पर जाएगा? कहाँ पर जाएगा? +7 से कहाँ जाएगा? +2। ठीक है। बेसिक मीडियम में कहाँ जाएगा? +7 से +4। ठीक है। और यहाँ पर कहाँ जाएगा? +7 से +6। क्लियर है? अच्छा, अगर n फैक्टर निकालने बोलते निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा पहले का। दूसरे का 7 - 4 कितना? 3 आएगा। तीसरे का 7 - 6 कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत आसान है। आज वो चारों बहनें नहीं है क्या? चारों बहनें है क्या वो? कुछ बोले लिखा सर ने? चारों लोग। उस चलो डन एवरीवन।
चलो डन। इधर का हो गया क्लास, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर का लिख रहे आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन करते क्लास, नीट दो IIT JEE 2000 सॉरी 2000। क्वेश्चन है क्लास, द नंबर ऑफ moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of सल्फाइड आयन। ये पेपर में लिखा नहीं रहेगा, सल्फाइड आयन पता होना चाहिए क्या होता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ठीक है। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए 2/5, बी 3/5, सी 4/5 और डी क्या रहेगा 1। ये क्वेश्चन जो आया था ये आया था IIT JEE 1997 में आया था, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए तो उस टाइम पे आया था। ठीक, आप लोग तो बहुत नहीं। ठीक है, चलो ट्राई करो एक बार आप लोग। क्या निकालो? एन फैक्टर निकालना। क्या निकालोगे? एन फैक्टर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका उसको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आपको रिएक्शन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए बस। ठीक है, और ये पूरा नहीं, थोड़ा बहुत देखो कैसे आएगा। मैं कराए तो एक दो क्वेश्चन होते और भी है। देखो क्या बोला है, KMnO4 कराएगी रिएक्शन, किससे कराएंगे? KMnO4 का रिएक्शन कराओगे आप, किससे कराओगे? SO3 2- इससे कराएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये किसमें है क्लास? +4 में है। ये क्लियर सबको? +4 में है। और ये किसमें है? +7 में। अब इतना तो हमको पता है, क्या बोला इसमें? एसिडिक। क्या बोला है? और एसिडिक के अंदर हमको पता है कि Mn4 कहाँ जाता है? +2 में जाता है। कहाँ जाता है? +2 में जाता है। तो कर लो यहाँ पर, Mn कहाँ चले जाएगा? +2 में। ठीक है, कितना बनेगा उसका मतलब हमको सिर्फ इतना ही कहा, बताओ। क्लियर है? अब बताओ मुझे, ये क्या है? सल्फर है। सल्फर +4 में। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस होना पड़ेगा। और इसका मैक्सिमम क्या है? +6। क्या इसका? +6। तो आप सिर्फ इतना लिख दो, +6। कितना लिख दो, उससे मतलब नहीं कितना आएगा वो। एस किस में जाएगा? +6 में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, निकालो इसका एन फैक्टर। क्या निकाल लो? एन फैक्टर निकाल सकते हैं अभी। ठीक है, चलो बताओ इसका क्या आएगा? n = 1 - 5 आ जाएगा। कितनी बार निकाले इसका हम लोग ने? फिर भी एक बार निकाल देता हूँ मैं। 7 - 2 बताओ कितना आ गया? n आ गया 5। कितना आ गया है? 5 आ गया। इसका कितना आएगा बताओ? +4 में है। n = कितना आएगा? 1
कितना है 4 माइनस 6 कितना आएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या है, क्या पूछा गया केमनोफोर पूछा गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। मोड है ना, मोड के अंदर जो भी चीज बाहर आता है वो पॉजिटिव में आता है। ये जो लगाते हैं हम लोग ना, ये मोड है, मोड एक मैक्स का वो है, ठीक है। जो भी इसके अंदर चीज है वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव कोई बाहर नहीं आएगा। ठीक क्लास, यहाँ पर देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। क्या बोले नंबर ऑफ मोल ऑफ केमनोफोर दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। देखिए अब देखो, अगर 5 मोल SO3 के लिए क्लास कितना केमनोफोर होता है 2 KMnO4 होता है। कितना होता है, कितना होता है 2 KMnO4। तो मुझे बताओ 1 मोल SO3 के लिए कितना होगा, बताओ 2 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा इंटू 1। ठीक है, कितना आएगा आंसर, क्या आएगा 2/5। 2 बाय किधर है, ऑप्शन है, कितना आ जाएगा। क्लियर है, समझ पाए क्या हुआ। एक बार वापस बता, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर 5 मोल से क्लास कितना बन रहा है 2 मोल केमनोफोर बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, तो क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट एकदम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दूं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 that will be needed react with 1 mole of needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium is देखो, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया मैंने, ऑप्शन दे देता फिर इसके बाद कराता हूँ। ऑप्शन ए है क्लास 2/5 है, ऑप्शन बी क्लास आपको दिया हुआ है 4/5 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 3/5 और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन कब का है, IIT JEE 1997 का है। चलो, एक चीज आपको पता होना चाहिए, फेरस और फेरिक क्या क्लास, एक और अस कब लगता है। ठीक है, देखो जब लोअर क्लास क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास जब होगा तो वहां पर क्लास क्या लगता है, अस क्या लगता है, अस। ठीक है, जैसे अगर Fe+2 है तो बताओ क्या लगेगा, अस क्या लगेगा, अस, मतलब फेरस क्या आएगा, फेरस। अगर Fe किस में होगा, +3 में, तो वहां पर क्या लगेगा, एक, फेरिक। ठीक है, ठीक है, जैसे बताओ यहाँ पर कॉपर क्लास +1 में तो क्या लगेगा, क्यूप्रस, क्या बोलोगे, क्यूप्रस बोलोगे। और अगर वो कॉपर +2 में रहेगा तो क्या बोलोगे, ये अस था तो ये क्या हो जाएगा, एक। क्लियर है, तो बताओ यहाँ पर किस में है ये। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले आप रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्या है क्लास ये, KMnO4 क्या दिया हुआ है, KMnO4। ठीक है, अब KMnO4 क्लास किससे रिएक्शन कर रहा है, KMnO4 जो है वो रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, फेरस, किससे करेगा, फेरस ऑक्सीलेट। ठीक है, अब अस मतलब समझ में आ जाना क्या होना चाहिए वो। ठीक है, Fe होगा और यहाँ पर क्लास क्या होगा, Fe2 और C2O4 क्या होगा, C2O4, C2O4 क्या है, ऑक्सीलेट, क्या है, ऑक्सीलेट। ठीक है, इसका क्लास रिएक्शन जब कराओगे आप तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, ये आएगा। अब यहाँ से सोचना रहेगा अपने को। ठीक है, देखो अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा ये, Mn+2 क्या हो जाएगा, Mn+2। अब देखो यहाँ पर एक चीज बहुत जो बहुत जबरा, ठीक है, आईटी खासियत है। ठीक, क्लास क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछता है। देखो यहाँ पर Fe और क्या है, कार्बन। अब यहाँ पर KMnO4 का फंक्शन क्या है, सामने वाले क्या करता है, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्लास यहाँ पर Fe भी दिया और कार्बन भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का निकाल लो, बताओ Fe यहाँ पर क्या है, किसमें, +2 में, किसमें है, Fe+2 मतलब +3 में जा सकता है, मतलब ये भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। और यहाँ C2 Fe2O4, Fe2 रहेगा ना, अच्छा उसमें आएगा वो, फेरिक में आएगा। ठीक है, चलो फेरिक में आएगा वो। यहाँ देखो क्या रहेगा, Fe2O4। अब बताओ यहाँ पर Fe किस में क्लास, ये +2 में है। ठीक है, ये बताओ किसमें, कार्बन का निकालो। अगर ये +2 में तो क्या होगा, इसके ऊपर माइनस आएगा 2, इसका निकालो कितना आएगा, 2x+4 - 2 = -2 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 2x - 8 = -2, कितना आ जाएगा, 2x = -2 + 8, x कितना आ गया, +6 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2, तो x कितना आ गया, +3 आया, कितना आया, +3। ठीक है, मतलब यहाँ पर कार्बन किसमें है, +3 में, किसमें है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना, मतलब मैक्सिमम क्या है उसका, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कहाँ जाएगा, Fe तो कहाँ जाएगा, Fe+3 से कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा, +2 से। और कार्बन कहाँ जाएगा, कार्बन +4 में जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर भी देखो, अब इसमें आपने निकाल लिया, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन के अंदर और एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता चलेगा, और वो बहुत अच्छी है। ठीक है, देखो अब जनरली क्लास हम लोग क्या कर देते हैं, एन फैक्टर निकालते थे, क्या करते थे, एन फैक्टर। जैसे किसका निकालने के था, कितना आएगा, इसका तो याद होना चाहिए, कितना आ गया, इन कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर हम लोग किसका निकाले, Fe का निकाले कि कार्बन का निकाले, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, Fe का निकाले या कार्बन का निकाले। ठीक है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा, क्या करोगे, दोनों का निकालो। बताओ
एफ निकालो, बताओ कितना होगा, 2 माइनस 3 कितना होगा, 1 आएगा। तो इसका कितना आएगा, एफ का 1 आएगा। क्लियर है, बताओ इसका कितना आएगा, ये 2 दिया हुआ है ना, 2 है तो बाहर 2 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर बताओ कितना है, 3 - 4 कितना आ गया, 2 1 कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दो, दोनों क्या करोगे, प्लस कर दो। 1 इसका आया था और 2 किसका आया, इसका आया, तो टोटल कितना हो गया, एन इज इक्वल कितना आ गया, 3 कितना आ गया, 3। एक एफ वाला आया और दो कार्बन वाला था, 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका एन फैक्टर कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। ठीक है, अब इसका एन फैक्टर 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे और ये इधर करोगे। क्लियर है, अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। तो क्या बोला है कि अगर देखो 5 हो जाएगा FeC2O4, 5 मोल में कितना बनता है, 3 KMnO4, क्या बनेगा, 5 मोल में 3 KMnO4 बनेगा। तो मुझे बताओ 1 मोल में कितना बनेगा, 1 मोल में C2O4 में कितना बनेगा, 3/5 इंटू 1, तो कितना बनेगा, 3/5। ऑप्शन कौन सा है, क्लियर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जबरदस्त वाला। तो इस साल नीट में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं आपको। ठीक है, इतना आसान नहीं रहेंगे, अगर पेपर टफ आया तो थोड़ा सा वो छोटी छोटी चीजें भी पूछेगा आपसे। आया समझ में क्लास सभी को, क्लियर है, उधर का हो गया, करो आगे बढ़ो, सारा समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देते क्लास, जबरा वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, in order to oxidize a mixture 1 mole of each हाँ C2O4 है
ये वाला देखो यहाँ पर 3 to 4 सेम। कहाँ था मैं? एंड Fe2SO3 in acidic medium, the number of moles of KMnO4 required is ऑप्शन ए है क्लास 3, ऑप्शन बी क्या है 2, ऑप्शन सी क्या है 1 और ऑप्शन डी क्या है 1.5। चलो शुरू हो जाओ। कितना KMnO4 रिक्वायर्ड है, क्या है, कितना KMnO4 रिक्वायर्ड होगा इन सबको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ये आया है 2019, ठीक है, जेईई मेंस में आया है 2000, ठीक है। किधर आ रहे लोग, सर की बात क्या करेगा। चलो निकालो, स्टार्ट राइटिंग। चलो सॉल्व किए, बताओ क्या आंसर आया। चलो स्टार्ट राइटिंग।
चलो कितना आएगा, डी 3, 3 गलत है, ऑप्शन ए गलत। और कोई ट्राई कर सकता है, मतलब डी। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। अरे डी भी नहीं है। चलो देखो, यहाँ देखो क्लास क्या है, एफ ई। अब इसका तो अभी निकाले हम लोग ने एन फैक्टर। अगर थोड़ा तुम लोग ध्यान दो, पीछे अभी किया हम लोग ने, तो इसका एन फैक्टर कितना आया था, 3 आया था। तो इसका निकालू मैं, जरूरत निकालने की क्या, कितना आया एन इक्वल का, कितना आया था 3, और इसका कितना आया था एन इक्वल टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा। वैसे आगे रेशियो कराओ, जैसे हम लोग कराए थे ना, एम एन प्लस 2 होगा और क्या था, और एफ ई प्लस 3 होगा और क्या था, सी प्लस 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर क्या आएगा, बोलो +4 कैसे आएगा। अच्छा यहाँ पर +4, हाँ चेक करा तुम जागरे के लिए। चलो यहाँ पर क्या क्लास 3 आएगा। ठीक है। अब बताओ, अगर 5 मोल के लिए 3 बनता है, 5 मोल के लिए 3 बनता है, तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा। सवाल क्या है, अगर 5 मोल पे कितना बनेगा, 3। ठीक है। तो 1 मोल पे क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है। कितना है पहले वाले का, 3/5 आएगा। ठीक है। अभी किसका है, सिर्फ एफ इसका निकाले हम लोगों ने। ठीक है। अभी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करो, निकालो क्या हो जाएगा, बोलो। एफ ई क्लास है, बताओ क्या हो जाएगा, एफ ई +3। ठीक है, +3 होगा, पूरा लिख देता हूँ मैं, एफ ई 2 C2 O4 एंड टॉइस। ठीक है। साथ में क्या रहेगा यहाँ पर, KMnO4। अच्छा क्वेश्चन निकला, जबरदस्त क्वेश्चन। अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आया तो अच्छे लोग अच्छे अच्छे से निपट जाएंगे। ठीक है, गारंटी निपट जाएंगे। चलो बताओ, KMnO4 से कहाँ जाएगा, क्योंकि कौन सा मीडियम बोला है, एसिडिक मीडियम है, तो क्या हो जाएगा Mn+4। अब क्लास देखो यहाँ पर क्योंकि क्लास किसमें, ये Fe ऑलरेडी किसमें है, +3 में, किसमें है, तो +4 में तो जाएगा नहीं, तो मतलब उसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फिर किसका होगा, कार्बन का होगा। किसका होगा, कार्बन। यहाँ पर किसमें क्लास, +3 है, +3 से कहाँ जा सकता है, +4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास है ना देने के लिए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसका तो हमको पता है क्या आता है, इनका इन्फेक्टर कितना आता है, 5 आता है, तो ये आपत्ति है निकालने में। अब इसका निकालना पड़ेगा, बताओ ये 2 है कि 3, क्वेश्चन देखो शायद 3 है। ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कार्बन कितना दिया हुआ है, 3 × 2 = 6। ठीक है। तो एन फैक्टर निकालो इसका, 6 3 - 4 कितना आ गया, n = कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। मतलब यहाँ पर 6 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखो, अगर 5 मोल से क्लास, 5 मोल के लिए कितना जरूरत है, 6, तो 1 मोल के लिए कितना जरूरत है, 6/5। कोई आपत्ति है इसमें। ठीक है, आगे देखो, ये बताओ, Fe +2 में होगा क्लास। ठीक है। FeSO4 लिख देता हूँ पहले, FeSO4 है, और साथ में क्या है, KMnO4। अब KMnO4 तो क्लास किस में चले आएगा, +2 में चले जाएगा। ठीक है। ये बताओ मुझे, Fe +2 होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है। मतलब कहाँ जा सकता है ये, +2 से कहाँ जा सकता है, +3 कहाँ जा सकता है, Fe +3 आ सकता है ना। ये बताओ इसका होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, ऑलरेडी किसमें ये, ऑलरेडी +6 में है ना, तो +6 में तो कहाँ जाएगा, और तो इसका नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
एन फैक्टर यहाँ पर निकालो, बताओ ये +2 वाले का निकालो, कितना आएगा? 1 आएगा इसका, 1 आएगा इसका, एन इज इक्वल टू 1 आएगा। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। इसका तो पता है कितना आएगा, एन इज इक्वल टू 5 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 और यहाँ पर क्या आएगा 1, ठीक है। बताओ 5 मोल FeSO4 के लिए कितना लगता है? 1 लगता है। तो 1 मोल FeSO4 के लिए कितना लगेगा? 1 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? चलो लास्ट में क्लास क्वेश्चन ये वाला, चलो ये बताओ क्लास, इसका निकाल पाएंगे? निकालो, क्या है? Fe क्लास 2SO4 2 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग निकाल ही नहीं सकते, इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पर देखो KMnO4, यहाँ पर क्लास ये ऑलरेडी किस में है? Fe किस में है? +3, और सल्फर किस में ऑलरेडी? +6, मतलब ये वाला KMnO4 से रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे क्या हुआ? तो ये वाला तो नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जितना आया सबको क्लास ऐड कर दो, क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। बताओ क्या है पहला यहाँ पर? 1 डिवाइड बाय 5 प्लस क्या है? 6 डिवाइड बाय 5, उसके बाद क्या है? 3 डिवाइड बाय 5। कुछ मैथ्स का रूल पता है? नीचे पूरा कॉमन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेम ले लोगे, तो 1 + 6 + 3 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 10 आ गया। 10 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? तो आंसर कौन सा है? क्लियर है? 2 बार तुक्का मारे बना है, तो ये अच्छे क्वेश्चन निकला, ठीक है, ऐसे पेपर में दे सकते हैं आपको। क्या? चलो अभी तो और जबरदस्त क्वेश्चन बाकी है, आप तो एकदम दिमाग की बत्ती जला देगा क्वेश्चन है। अभी तो वो भी आएगा, मोल मोल कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा क्वेश्चन रिलेटेड आएगा। हम्म, चलो हो गया लिख के। नया स्टार्टर क्या कर रही है बैठ के? लिख, आधा घंटा तो लेट आई है, ऊपर से सो रही है। हार्ड डिस्क अब लिख। हम्म, चलो डन एवरीवन। मैं समझाऊं? चलो एक बार वापस देख लो क्लास, देखो यहाँ पर क्या बोला है। क्वेश्चन देखो क्या, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच
सब दिया हुआ, ठीक है, जो भी तीन चार चार दिया हुआ टोटल, ठीक है, चारों का निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे? एन फैक्टर निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दो, ठीक है। अब देखो इसका आपको निकालो पहले एन फैक्टर, तो एन फैक्टर भी निकाले हम लोग इसके पीछे, सीधे आया था। इसका तो 5 रहता है, कितनी बार निकाले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। अब क्या बोला है, 5 मोल के लिए 3 KMnO4 चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 3/5। क्लियर है। सेम यहाँ पर इसका जब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे पहले, एन फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग ने, देखो यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना आया है, 5 आएगा इसका, यहाँ पर कितना आया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 यहाँ पर और 5 यहाँ पर आएगा। क्लियर है। हाँ यहाँ पर +3 में है, ठीक है, तो Fe तो जाएगा नहीं, कौन जाएगा, कार्बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका है कितना, ये 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 मोल पे कितना बनेगा, 6 चाहिए, तो 1 मोल पे कितना, 6/5, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये निकाले हम लोग, एक कितना है 1 आया, इसका कितना आया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कितना हो जाएगा, अगर 5 मोल के लिए 1 चाहिए तो 1 मोल के लिए 1/5। इसका क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ऑलरेडी क्या इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है। KMnO4 का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है ना दूसरे को, तो ये क्या है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन देने का ही नहीं। आउटर मोस्ट शेल में देखो यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या है +6 में, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पर एक भी मोल खर्च नहीं होगा, समझे, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा। तो हम लोग को जो भी एडिशन करना है ऊपर का, ये वाला और ये तीनों को ऐड कर लो, ठीक है, और जो आएगा वो लिख दो, ठीक है। टोटल कितना आएगा, तो टोटल 2 आएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ूँ मैं, एक और क्वेश्चन 2024 ताजा ताजा क्वेश्चन है क्लास, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास, कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4, चलो, ओनली 2 ml of KMnO4 solution of unknown molarity is required to reach the end point, of a titration of a 20 ml of oxalic acid to m in acidic medium चलो
सबसे पहले बेसिक आप रिएक्शन से लिख दो, क्या लिख दो, रिएक्शन KMnO4 से रिएक्शन कितने कराओगे आप, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक तो पता रहेगा, ठीक है, शुरू हो जाओ। ऑक्जेलिक H2C2O4 क्या है, H2C2O4, चलो रिएक्शन लिख लिए। एटलीस्ट रिएक्शन लिखने तो आना चाहिए, बाकी चीजें ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, बताओ। रिएक्शन तो लिख सकते हैं आप, KMnO4 है क्या क्लास, प्लस क्या होगा H2C2O4, क्या बनेगा, इतना पता है मुझे, आगे नहीं पता क्या बनेगा, बस इतना पता है Mn2 प्लस में जाएगा और क्या होगा, कार्बन किस में जाएगा, +4, इतना करने तो आना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करेंगे, क्या निकाल लो, एन फैक्टर, क्या निकालोगे, एन फैक्टर भी निकालने आना चाहिए। देखो ये बताओ क्लास कितना है, ये तो n = 5 आएगा, और ये कितना आएगा, +3 है, n = 2 - 3 - 4, कितना आ गया, n आ गया है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना होगा बताओ, कितना चाहिए, इधर 2 आ जाएगा और इधर कितना आएगा 5, क्लियर है। अब इतना तो आ गया होगा सबको। अब यहाँ पर एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, N/V, क्या होगा, ये मोलारिटी आपको फाइंड करना है, किसका बोला है मोलारिटी फाइंड करने के लिए, आपको बोला है मोलारिटी फाइंड करना है KMnO4, किसका फाइंड करना है, KMnO4, और एक का दिया हुआ है, एक का क्या है, दिया हुआ है। ये फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, N = V इंटू मोलारिटी लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया हुआ है क्लास देख लो, N = 20 इंटू 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 इंटू 2 दिया हुआ है, तो कितना हो गया, N आ गया है 40 मिलीमोल, कितना आया है 40 मिलीमोल आया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इसमें क्या देखो क्वेश्चन में क्या है, 5 मोल पे 5 मोल के लिए कितना चाहिए 2 मोल, कितना चाहिए 5 मोल के लिए 2 मोल, तो 40 मिलीमोल के लिए कितना चाहिए, 40 मिलीमोल के लिए कितना चाहिए, 2 / 5 इंटू 40, बताओ कितना आ जाएगा, 80 / 5 कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, क्लियर है। अभी भी आंसर आया नहीं है, ठीक है, कितना आया है 16 है, ठीक है। पूछा क्या है, मोलारिटी ऑफ KMnO4, क्या बोला है, मोलारिटी ऑफ KMnO4 बोला है ना, तो मिटाऊं, अब देखो यहाँ पर मोलारिटी क्या है, यहाँ पर n क्या था, मोलारिटी फाइंड करना था, M = N / 5, ये होता है, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है, एक मिनट इसी फॉर्मूले देते ना, क्या फॉर्मूला था, ये वाला, N =
या चलेगा ही कर सकता, n इज इक्वल टू v इंटू एम, ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर देखो, अपने को m फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पर 16 मिल गया है, n तो मिल गया है, 16 है, ये कितना आएगा, कितना दिया हुआ है, कितना दिया इसका 2 दिया हुआ है, इंटू m, तो बताओ m कितना आ गया, m आ जाएगा 8, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये उसका था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होता ना, जेई में आता है, उससे पूछा था, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 8 आएगा, क्लियर है, छाप लो, फटाफट छाप लो, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग का ढक्कन खोल देगा। अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे 4-5 और। टाइट्रेशन के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आते हैं, मेजोरिटी बच्चे गलत करके आते हैं, हाँ, n अपॉन v, v, हाँ, ये समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये 2024 का, कभी का नीट, सॉरी नीट बोलो, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन, क्लियर है, होगा ना, अगले हफ्ते करूंगा, ये लिख लो फटाफट, एक क्वेश्चन कराता हूँ जबरा वाला, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में 1-2 दिन में हो जाएगा, कल लेता तो कल ही हो जाता, कल क्या है, तो कल थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे, चलो कर रहे, आना चाहिए क्लास, ये सब क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर समझो आपको जबरा आ गया। आ रहा है जीशान, संदेश, बाल वाल मत बना के एकदम, आया तुम्हारा आंसर आया था, चलो एक और क्वेश्चन क्लास दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करो फटाफट, मस्त क्वेश्चन है जबरा वाला, दिमाग की बत्ती जला देगा, चलो, हाँ, टफ आएंगे ना पेपर में, अभी तैयार होके जाओ ना आप, टफ थोड़ी है, देखो ना आप, सिंपल एक बार करने आ गया बस, पता होना चाहिए बस, कुछ नहीं था इसमें, क्या था, फुद्दू क्वेश्चन है, बिठाओ इसको, एन फैक्टर तो निकालने आ ही गया ना, अभी क्या चाहिए, कितने क्वेश्चन किए, हमने ख्याल से कम 20 क्वेश्चन हो गया एन फैक्टर के ऊपर, ऐसा निकालने में, अब भी नहीं आ रहा तो फिर कब आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास, ये है 2022 का क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन है 20 ml ऑफ 0.02020 m K2Cr2O7 solution is used, is solution is used for the titration of
10 ml of Fe+2 solution in acidic medium. The molarity of Fe+2 solution is चलो क्लास ट्राई करो आप लोग। जे मेंस 2022 कभी का है 2022 का है, ठीक है। सॉल्व करो क्लास फटाफट। अच्छा एक चीज यहाँ पर लिख लो, K2Cr2O7 क्या है क्लास, K2Cr2O7 क्लास एसिडिक मीडियम के अंदर कहाँ जाता है, +3 में। किस में जाता है, +3 में जाता है, ठीक है। मैं लिखा दे, कहीं नोट करके लिख लो, वैसे पता रहना चाहिए था। इधर लिखा दूं K2Cr2O7 अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ तो कहाँ जाएगा हमेशा, Cr+3 में। किस में जाएगा, Cr+3 में। ये बात याद रखना, ठीक है। अब सॉल्व करो। चलो आ रहा, ट्राई कर रहे, कुछ कर पा रहे कि नहीं। रिएक्शन बता दूं मैं, हाँ रिएक्शन बहुत आसान, देखो नहीं तो बता दिया मैंने। देखो क्या है, K2Cr2O7 और साथ में क्या है, किससे रिएक्शन करा है, Fe+2। किससे में जाएगा, ये कहाँ जाएगा मैक्सिमम क्या इसका, ये क्या सॉरी Cr+3, और ये कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा। बस अब एन फैक्टर निकाल लो फटाफट, बहुत आसान है। एन फैक्टर तो यही क्या ही आएगा इसमें, तो बहुत आसान है, देख के कर सकते, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। कितना आएगा, ये +6 आएगा, 7 2 जा हाँ 14 में से 2 गया 12, ठीक है। 12 डिवाइड बाई, ठीक है ना, 6 में 3, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, लेकिन ना 6 आ जाएगा, कितना आएगा इसका एन कितना आएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो क्या होगा, देखो 1 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने से को मेन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछा किसका है, Fe का, किसका बोला है, Fe का मोलारिटी क्या है पूछा है, क्या है Fe का पूछा है, तो इसका मतलब हमको किसी का दिया होगा, किसका दिया होगा, उसका दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है दिया हुआ ना इसका, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है। अब KMnO4 का पे निकाल लो, KMnO4 का आप निकाल लो n, क्या निकाल लो n इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, V इंटू एम होता है। V बताओ क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है 20 ml, कितना दिया हुआ है 20 इंटू कितना दिया हुआ है 0.02, ये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या आएगा 0.04 मिलीमोल, क्या आएगा ये आ जाएगा।
क्लियर है? अब क्या बोला है देखो यहाँ पर, 1 मोल K2Cr2O7 से कितना बनता है? 6 Fe बनता है। कितना बनता है? 6 Fe। कितना बनेगा? 1 मोल से कितना बना है? 6 बनेगा। अगर 1 मोल से क्लास K2Cr2 से 7 से कितना बन रहा है? 6 Fe बन रहा है। तो सवाल ये है कि 0.04 से कितना बनेगा? तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 1 और इंटू 0.04 मल्टीप्लाई कर तो कितना आ रहा है? कितना आएगा? 0.24 आएगा। 0.24। अभी हमने क्या निकाला है? ये मोल निकाला है, एन आया हमारे पास। क्या आया है? एन आ गया है। अब ये क्लास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एन आ गया है। फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू वी इंटू एम होता है। मोलारिटी पूछा गया है, ठीक है। बताओ और क्या है यहाँ पर? और कुछ दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है ना। तो ये कितना आया है? ये तो 0.24 दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू 10 है इंटू एम। इसको इधर भेज दो। 0.24 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू एम। कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा इज इक्वल टू एम। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे 24 0 पॉइंट, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इट शुड बी 24। कितना आना चाहिए? 24। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस, एक और जीरो बढ़ जाएगा ना। अगर ये जीरो गया तो कहाँ क्या हो जाएगा? ये 0.024 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 2 नहीं गलत हो रहा है कुछ। ये 2.4 रहेगा, कुछ कहीं तो गड़बड़ हुआ है। एक बार अच्छे से देखो, एक बार क्रॉस चेक करो क्वेश्चन में, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। आंसर 24 आना चाहिए भी। ये कहीं काटने में गलती हो अपने को। यहाँ पर 2.4 आएगा, तो 2.4 इंटू 0। अभी बताओ क्या हो जाएगा? 0.24 इज इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा। अब इसको क्लास क्या करना है मुझे? अगर पॉइंट को हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग? 1 2 2 लेके जाओगे तो क्या होगा? 2 इंटू 10⁻², इज इक्वल टू एम। आ गया मोलारिटी। बताओ क्या आएगा यहाँ पर? 24। क्लियर? समझ में आया क्या गड़बड़ किए थे? देखो क्लियर है, समझ पा रहे क्या है? ठीक है, तो रिमेनिंग नमाज के बाद बंद कर दो।